प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम की जब तिलावत होती तुम थक गए, तुमने जलसे को उजाड़ा है, अल्लाह ताला तुम्हारे घर को उजाड़ देगा। आज हम करोड़ों कमाने के बाद बेसहारा, घर में 10 लोग हैं, 10 एक दर्जन बीमारियों में मुब्तला, बीवी अलग, माँ अलग, बाप अलग, बेटे अलग, यानी सिर्फ कमाना है और डॉक्टर को जाके देना है। ये खतरनाक बीमारियों में जो घर झुलस रहा है, पैसा कमाना है, इलाज करवाना है, बस यही एक काम रह गया आज दुनिया में। पैसा कमाना है और इलाज करवाना है, इलाज कराने के बाद जब थोड़ा सा कुछ बच जाए एक छोटा सा घर बना लेना है, बस वही। वो घर जो जलजले में टूट जाए, वो घर जो सैलाब में बह जाए, वो घर जिसे छोड़कर मैं कीड़े मकोड़ों की खुराक बनने के लिए कब्र में चला जाऊं। इतनी जबरदस्त सच्चाई के बावजूद आदमी अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर को वीरान करता है, यानी वो मस्जिद जिससे बेहतर रुए जमीन पे कोई जगह नहीं। इस रुए जमीन पे सबसे कीमती जगह वो मस्जिद है। और हदीस पाक का मफहूम आया है कि अल मोमिनो फिल मस्जिद कसम के फिल्मा, मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली पानी में, यानी मछली को पानी में करार मिलता है। मछली को खुश्की पे आप ले आए, मछली तड़प तड़प के मर जाती है, लेकिन उसी मछली को पानी में आप डाल दें, मछली वहां खेलती है, कूदती है, मस्तियां करती है, चूंकि पानी में ही उनको बहार है। तो जिस तरह मछली के लिए पानी में करार है, उसी तरह एक मोमिन के लिए मस्जिद में करार है। अल मोमिनो फिल मस्जिद कसम के फिल्मा। लेकिन हमने इस बुनियादी सच्चाई को ताक पे रख दिया। किसने हमारे दिल को उजाड़ दिया, किसने हमारे चेहरे को उजाड़ दिया। अभी आपने देखा होगा करीबुल्लाह भाई नमाज पढ़ रहे थे और ये बच्चे यहां बैठे हुए थे और ये सारे बच्चे कूद रहे थे और कह रहे थे कि एक शेर और सुनाइए, इसको और मुकर्रर इरशाद, जबकि कुछ नहीं समझ रहा है, जान नहीं रहा है इसे। अगर ये शेर को जानता तो शेर भी सुनता और शेर की तकरीर भी सुनता वो, लेकिन वो कुछ नहीं जानता। वो सिर्फ इतना जानता है हबीबुल्लाह भाई खींच रहे हैं, हबीबुल्लाह भाई खींच, तान, सुर और साफ सुरीली आवाज, शहद से प्यारी आवाज, वो आवाज उनको अच्छी लग रही है। और फिर वो खालिद बिन वलीद का नाम कभी सुना होगा तकरीर में, इसलिए जहां दुआ सुन रहा है कि मौला फिर खालिद बिन वलीद को भेज दे, तो अच्छा उछल जाता है बच्चा, क्योंकि बस वो इतना ही जानता है, इसके अलावा और आगे वो कुछ नहीं जानता है। और कल अगर इस पर कोई मुसीबत आ जाए, ये बच्चा क्या बोलेगा? अल्लाह ताला हमको बेसहारा छोड़ दिया। कल को मुसीबत आ जाए यही बोलेगा कि कहां है बाबा तैगली की करामत, कहां है गरीब नवाज की करामत, कहां है गौसे आजम की करामत, कहां है बुजुर्गों की करामत। और फिर आगे बढ़ेगा, मुसीबत और आगे बढ़ गई तो मुमकिन है कि ये अकीदत का सारा अकीदत की सारी जंजीरों को उठा के फेंक दे और फिर ये बिल्कुल सेकुलर और बेदीन बन जाए। मुमकिन है कि कुफ्र के करीब पहुंच जाए, क्योंकि जिसके इल्म में गहराई नहीं होती। आज जो मजहब को सतही तौर पर लेता है, जो मजहब को जाहिरी तौर पर ऐसे ही जलसा जुलूस की रंगीनियों की तरह लेता है, वो कभी भी मुसीबत में उसका ईमान जा सकता है। क्योंकि जब तक वो ये नहीं जानेगा कि आका पे जो मुसीबत आई, हुजूर फरमाते हैं कि उज़ी तो फी सबीली, इस रास्ते में जितनी तकलीफ मुझको दी गई है, ना मुझसे पहले किसी को तकलीफ दी गई, ना मेरे बाद किसी को तकलीफ दी जाएगी। और आका अलैहिस्सलाम के पास जितनी मुसीबतें आती थी, हमारे घर में आज तक पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं 22 से लेकर 30 करोड़ तक, किसी के घर में ऐसा फाका कभी नहीं हुआ होगा कि लगातार 10-10 दिन तक एक दाना पेट में नहीं जाए, एक महीने तक किसी के घर में आग नहीं सुलगे। ऐसा किसी घर में नहीं होगा। हम लोग आज से 40 साल पहले अगरचे घर में फाका रहता था, मुसीबतें आती थी, लेकिन वहां दोपहर में नहीं है, रात में खाना आता था। रात में बच्चे भूखे सो गए थे, सुबह सवेरे वालिदैन इंतजाम कर लेते थे। और नहीं चावल मिल रहा है, रोटी मिल रही है, ऐसा होता है, नहीं रोटी है, कम से कम वो मकई के दाने मिलते थे। आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले फाके का दौर गुजरता था गांव में। सारी रोटियां लोग खाते थे और चावल का मुंह देखने के लिए लोग तरस जाते थे। कभी कभी चावल मिलता था, लेकिन आज की तारीख में चावल का अंबार है, रोटियों का अंबार है। उस मुसीबत के जमाने में भी रात में अगर फाका है तो सुबह नाश्ता मिलता था। लेकिन इस रुए जमीन पे जो खजाने को तकसीम करते हैं, जो रोजियों को बांटते हैं, वल्लाह युअती व अना कासी